लेकिन बाबा साहब को यह जो अनुभव आया, ये अनुभव बहुत बड़ा जाति व्यवस्था को मतलब एकदम उसका साथ हमेशा अपमान होता रहा। बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थी, उसके बावजूद वहाँ का जो प्यून था वो भी उनका अपमान करता था। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर परेशान होकर किसी भी पेड़ के पास इधर आ गए, वो वहाँ रोए और उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इतनी पढ़ाई करने वाला आदमी हूँ तो भी मेरी ऐसी अवस्था है तो मेरे गांव के लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि मैं अभी इसके बाद नौकरी नहीं करूँगा, मैं समाज के लिए काम करता रहूँगा, दलितों को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूँगा, देश के लिए काम करता रहूँगा। और इसीलिए संकल्प भूमि जो है, ये संकल्प भूमि यहाँ है, ये यहाँ 2000 स्क्वायर फीट की जगह पर ये संकल्प भूमि है, लेकिन अभी बाजू में ही 5000 स्क्वायर फीट की जगह बड़ौदा महानगर पालिका ने दी है और गुजरात सरकार की तरफ से 28 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ खड़ा हो रहा है। या 4 माले की बिल्डिंग हो रही है, वहाँ 500 का एक एडिटोरियम भी है और वहाँ एक नया आज हमने अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ एक साउंड एंड लाइट का जो एक साधन है वो भी यहाँ पर बनाना है और उसके लिए 10 करोड़ की आवश्यकता है। उसके लिए मैं भारत सरकार का जो टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से मैं ट्राई करूँगा, मैं मुख्यमंत्री पटेल साहब की बात करूँगा और जो 10 करोड़ रुपए है ये अगर ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से मिलते हैं तो पूरे देश भर से लोग आते हैं। आज का दिन जो है ये 23 तारीख जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर नौकरी ही करते रहते थे हमारा क्या होता था, हमें कैसा रिजर्वेशन मिलता था, बाबा साहब संविधान के शिल्पकार कैसे बन सकते थे। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्रांतिकारक निर्णय लिया था या संकल्प किया था कि मैं कुछ भी हो लेकिन मैं समाज के लिए न्याय मांगने का प्रयत्न करूंगा, समाज के लिए न्याय देता रहूंगा और भारत देश को मजबूत करूंगा। इसी तरह का संकल्प उन्होंने किया था। तो आज मुझे जब भी मैं बड़ौदा आता हूँ तो मैं इसी स्थल का भेंट देता हूँ और आज यहाँ सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के फैमिली की जो राजमाता है ये भी मतलब एक हमारे प्रोग्राम में आ रही है और वह संकल्प से संविधान इसी तरह का एक फंक्शन हमने रखा है। तो इसी तरह आज हजारों लाखों की संख्या में लोग गुजरात से महाराष्ट्र से इधर आते हैं और यहाँ एक पेड़ को नमन करते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और इसीलिए ये भूमि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक भूमि है।